मैं सारी जिंदगी तड़पती रही अपने माँ बाप और भाई बहनों की मरने जीने की खैर खबर के लिए। बाबा रे, बाबा, बाबा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, ये कहानी एक ऐसी दर्द भरी कहानी है। एक बहन और बेटी की कहानी 35 साल तक जो अपने अजीज़ों से, अपने रिश्तेदारों से, वालिदैन से, बहन भाइयों से बिछड़ी रही, भकारन बन गई। 35 साल के बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसको अपनों से मिलाने की कैसी सबील की कि आदमी अश अश कर उठता है। कहानी का आगाज़ होता है कराची के इलाके नाज़माबाद से। वहाँ एक टिक टॉकर हैं जो अनपढ़ हैं, लेकिन उन्होंने देखा कि जब से ये सोशल मीडिया आया है तो इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। वो करते ये हैं कि जब भी उन्हें कोई इस तरह की दुखी इंसानियत की स्टोरी नज़र आए तो वो उसको कैप्चर कर लेते हैं, फिर बग़ैर कैप्शन लगाए, चूँकि पढ़े लिखे नहीं हैं, उसको अपने टिकटॉक पर अपलोड कर देते हैं। हुआ ये कि ये सड़क किनारे एक खातून, बूढ़ी खातून बैठी थी, भीख मांग रही थी। वो इनके पास बैठे, उन्होंने कहा कि आपकी कहानी क्या है, क्यों मजबूर हुई भीख मांगने पर। उस औरत ने कहानी सुनाई। वो कहने लगी कि असल में मैं बांग्लादेश की बासी हूँ, को 12-13 साल मेरी उम्र होगी। हम गरीब लोग थे, एक बंगले में, कोठी में मैं काम करती थी, तो रात के वक्त नाश्ता ला के रखा करती थी उन घर वालों के लिए, भूल गई। चुनांचे सुबह सवेरे मैं नाश्ते के लिए जब घर से बाहर निकली तो मैंने मंजर ये देखा कि एक दूध वाला दूध दे रहा है। मैं सड़क पर जूं ही बाहर आई तो एक गाड़ी गुजरी, उसकी ब्रेकें लगी, उसमें से 2 अफराद निकले, उन्होंने मुझे गाड़ी में डाल लिया। उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा। जब मुझे होश आया तो मुझे पाकिस्तान पहुंचा दिया गया था। ये कोई इंसानी स्मगलर थे, मुझे बेच दिया गया। ये बीवी बन गई एक ऐसे शख्स की जो नशई आदमी था। चुनांचे इस पर बेचारी पर एक तो अपनों से बिछड़ने का दर्द और गम, फिर अगली ज़िंदगी भी कुछ इस तरह की जहन्नुम-नुमा बन गई। इसने यहाँ भी वही काम शुरू कर दिया, घरों में काम करने का। फिर एक दिन और इसकी ज़िंदगी में तलख आया, इस तरह से कि इसका एक्सीडेंट हुआ और इसकी टांग पर गाड़ी चढ़ गई। 6 माह तक ये अपने घर में पड़ी रही। अब कुछ 3-4 बच्चियां भी थीं इसकी। बहरहाल उसके बाद खामद पूछता नहीं था तो इसने भीख मांगना शुरू कर दिया। एक बच्ची ज़हनी तवाज़ुन उसका ठीक नहीं है, एक बच्ची की शादी कर दी। यूं ये अपने ख़ानदान से, अपनों से, अपने ब्लड रिलेशन से बिल्कुल अलग यहाँ पड़ी रही, बैठी रही। उस टिक टॉकर ने इसकी कहानी को अपलोड कर दिया टिकटॉक पर। वहाँ से एक नौजवान है, वलीउल्लाह मारूफ उनका नाम है, उनकी एक एनजीओ है। उनकी एनजीओ का काम ही ये है कि वो उन ख्वातीन को ढूंढते हैं जो बांग्लादेश से अगवा की गई हैं या किसी तरीके से पाकिस्तान पहुंची हैं, फिर वो उनको उनके ख़ानदान से मिलाने का काम करते हैं। उन्होंने राब्ता किया इस टिक टॉकर से, फिर इस खातून के पास आए, फिर उन्होंने वहाँ बांग्लादेश में अपनी टीम को मुतहर्रक किया और कुछ देर के बाद अल्लाह का करना यह हुआ कि उसके ख़ानदान वाले मिल गए। अब वो दोबारा इस खातून के पास आए और उन्होंने कहा कि हम आपको अगर अपने घर वालों से मिलवा दें तो। उसकी जज्बाती कैफियत ऐसी थी, उसने कहा कि कायनात का हर दुख और गम मुझे भूल जाएगा अगर मैं अपनों की आवाज़ सुन लूँ, अपने वालिद का वो मीठा लहजा सुन लूँ, अपनी वालदा की वो मैं आवाज़ सुन लूँ, अपने बहन भाइयों के चेहरे देख लूँ। उन्होंने कहा जी ये तकरीबन काम हो गया है। फिर चूंकि ये खातून बेचारी ऐसी थी कि इनके पास तो एंड्रॉयड फ़ोन भी नहीं था। उन्होंने जब राब्ता किया तो एक एलसीडी पड़ोसियों से मांग के ये अपने घर में ले आई। फिर उस पर इसका राब्ता अपनों से करवाया गया। जब इसने देखा, अपने बाप को देखा, वो भी कुछ माजूर थे, फिर अपनी वालदा को देखा, फिर अपने बहन भाइयों को देखा तो अपने जज्बात पर काबू न रख सकी। हाय अम्मी पुकारती रही, अपने भाइयों के नाम लेती रही, बहनों के नाम लेती रही। और ये उनको जब इस तरह की 35 साल के बाद इनका मिलन हुआ तो इसने कहा कि मैं चूँकि तुम्हारी बड़ी बहन थी तो मुझे तुम बहुत याद आए हो और मैं तुम लोगों से उस बात की माफ़ी मांगती हूँ कि जब हम छोटे थे, खेलते थे, मैं बड़ी थी, तुमको कभी कोई बुरा भला कह बैठी या तुम्हें मार बैठी, तो आज मैं उसकी माफ़ी मांगती हूँ। खुशकिस्मती से न सिर्फ सब जिंदा थे बल्कि भाई वो सऊदी अरब, दुबई और मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत वगैरह में पहुँच गए थे। वहाँ उनकी बड़ी अच्छी नौकरियाँ लग गई थीं और बहुत खुशहाल इसका घराना हो गया था। तो अब ये उनकी शहजादियों जैसी बहन और बेटी जो
بہت مالدار ہو چکے تھے، اپنے علاقے میں بڑے صاحب ثروت ہو چکے تھے، دنیا کی ہر آسائش اور نعمت ان کے پاس آ چکی تھی۔ انہیں جان کر انتہائی دکھ ہوا کہ ان کی وہ بہن جو کبھی بچپن میں ان سے بچھڑ گئی تھی، آج کراچی کی سڑکوں پر وہ ایک بھکارن بن کے بیٹھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پر تو اللہ نے بہت کرم کیا ہے، بہت ہمیں نوازا ہے، ہم تو بہت مالدار ہو گئے ہیں۔ تو یہ کیفیت ساری جب میں نے دیکھی، میں نے سنی، اور اس نوجوان کو شاباش دینی چاہیے جو اتنا عظیم کام کر رہا ہے، ولی اللہ معروف۔ اس نے بتایا کہ میری این جی او ہے اور میں اس سے پہلے 94 ایسی خواتین کو ان کی فیملیز سے ملوا چکا ہوں، یہ 95 خاتون تھے۔ ناظرین، جب میں نے یہ واقعہ سنا تو مجھے سیدنا یوسف علیہ السلام کے ہجر و وصال کے وہ سارے مرحلے یاد آ گئے، کس طرح وہ اپنوں سے طویل عرصے کے لیے بچھڑ گئے، جیل ان کا مقدر ہوئی، ادھر ان کے والد نے ان کی جدائی میں وہ آنسو بہائے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ یہ واقعہ میں اسی لیے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ زندگی میں ہر شخص دکھی ہوتا ہے، اسے کوئی نہ کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اسے کوئی ہجر اور وصال کے مرحلے درپیش ہوتے ہیں، لیکن یہ واقعہ دیکھیے، یہ خاتون اتنی صابر ہے کہ آج بھی اس کے لبوں پر اللہ کا شکر ہے، اور یہ اس بات پر شکر ادا کرتی ہے کہ کم از کم زندگی میں ایک دفعہ پھر میں نے اپنوں کو دیکھ تو لیا ہے۔ ایک سبق یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس اپنے موجود ہیں، میسر ہیں، بلڈ ریلیشنز انہیں دستیاب ہیں، تو ان کی قدر کریں۔ دیکھیے کبھی یہ نعمتیں جب چھن جاتی ہیں تو پھر ساری زندگی آدمی آنسو بہاتا رہتا ہے، پھر اپنوں کی شکل دیکھنے کو ترستا ہے۔ اب اس خاتون کے جذبات دیکھیے کہ یہ ادھر اس کے والدین اور بہن بھائی موبائل پر اس کی تصویر کو، اس کی ویڈیو کو چومتے ہیں، یہ یہاں ان کو چومتی ہے، اور کیا ان کی کیفیت ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ملایا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کسی کو ہجر، کسی کو جدائی نصیب نہ فرمائے۔ فرقت بڑی اذیت ناک ہوتی ہے، اللہ سب پیار کرنے والوں کو، محبت کرنے والوں کو، رشتہ داروں کو آپس میں ملا کے رکھے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔